आदाब अर्ज़े हुज़ूर। अब तो जरा मुस्कुरा दीजिए जनाब, आप लखनऊ में हैं। यहाँ आपको गोमती के किनारे सुकून तो मिलेगा ही, साथ ही चौक में मक्खन मलाई का मजा भी। चिकन का कुर्ता पहनकर हजरतगंज में उतराइए या इमाम बाड़े की सैर कराइए, या फिर अमीनाबाद की गलियों में कबाब पराठा खाकर शाम अवध का लुत्फ लेने के लिए पहुँच जाइए 10-90 चौराहे। बस मौज ही मौज है यहाँ। वैसे लखनऊ में सभी मौज में है, एक हमको छोड़कर। जी हाँ, हम हवेली नंबर 313। ये मुए अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमें भी भारत पाकिस्तान की तरफ बांट गए। हमारे सीने पर बंटवारे की एक लकीर खींचकर बांट दिया हमको 2 मालिकों के बीच। मेरी जैसी खूबसूरत अकेली हवेली के 2-2 मालिक हैं। हमारे बीच खिंची इस लकीर ने ना हमारे ही नहीं, दिलों के दरमियान भी दरार पैदा कर दी है। बात सिर्फ दिल दिमाग तक रहती तो सब्र कर लेते, मगर हमारे रंग को भी अपने अपने रंग में रंगने से ये दोनों आशिक बाज नहीं आए। एक तरफ रहते हैं जफर अली मिर्जा, उनकी बीवी सकीना, अम्मी बेगम नूर जहां और 2 बच्चे, और दूसरी तरफ रहते हैं रमेश प्रसाद मिश्रा, उनकी बीवी शांति मिश्रा, पिताजी ब्रिज मिश्रा और 3 बच्चे। बच्चों को छोड़कर सबके दिलों में बस इतनी सी कसक है कि काश ये हवेली उनकी अकेली की हो जाए, यानी कि मिश्रा किसी तरह धक्के देकर मिर्जा को बाहर निकाल दे, या फिर मिर्जा मिश्रा को इतना तंग करे कि वो अपने आप ही हमें छोड़कर भाग जाए। अब जैसे हम इन लोगों के दिलों में बसते हैं, वैसे ही कुछ लोगों के दिमागों में भी। ये वो हैं जो 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर बने बैठे हैं, चौक चौपटिया के युवा नेता पप्पू पांडे, और ये है बिट्टू कपूर, अध्यक्ष लोक पर लोक पार्टी। खैर हमारी छोड़िए, बस ये समझिए कि लखनऊ है साहब, इस शहर की जितनी मशहूर रंगबाजी है उतनी ही पतंगबाजी भी है। कब कौन काटेगा और कब कौन लूटेगा। क्यों मिर्जा, क्या कहते हो जाए हवा में? काली वाली तुम्हारी, तुम्हारे दिल जैसी, लाल वाली हमारी, लग जाए बाजी 100-100 रुपए की। नोट निकालिए। किसी ने सच कहा है गुरु कि अगर बच्चे वीरान करने हो तो पतंगबाजी का शौक लगवा दो। क्या आशिक? हाँ मजनू भाई, या फिर कबूतरबाजी का, समझ लो पूरा खानदान खराब। अरे वो देखो किसी और की कट गई। कटी है तो हमें ही मिलेगी। हमने कौन सा चूड़ियां पहन रखी है? अम्मा मियाँ, डोर हमारे हाथ में है, पतंग हमारी। डोर पकड़े रखो मिर्जा, डोर होने से क्या होता है, पतंग तो हमारे हाथ में है। मिश्रा, अम्मा मियाँ, पतंग उसकी होती है जिसके हाथ में डोर होती है। चलो हमें हमारी पतंग मुबारक, तुम अपनी डोर संभालो। जाकर फटे हुए दूध की सड़ी चाय बनाओ, निकल लो। सड़े दूध?
पूरे लखनऊ के कोने कोने से लोग आते हैं हमारी दूध की चाय पीने, हमारी चाय पीने आते हैं। इसलिए मजबूरी में एक आधा पान आपकी दुकान से भी खा लेते हैं, वरना कौन आएगा आपके सड़े हुए पीपल के पत्तों वाले पान खाने लाहौल पिला। अबे हटो मिर्जा, उल्टे जब तक हमारे पान बनते ना तब तक लोग तुम्हारे फटे सड़े दूध की काली चाय पीते हैं। काली चाय तुम्हारे दिल की तरह है। काले दिल की तो मियां बात ही मत कीजिए आप। पूरे लखनऊ में चर्चा है कि आप हमारी हवेली के आधे हिस्से पे जबरदस्ती कब्जा किए बैठे हैं। ना ना मिर्जा, ये तो तुम्हारे बाप दादा ने किया था हमारे बाप दादा के साथ। अरे किसी दिन यहाँ से उखाड़ के फेंक न दिया ना तो हमारा नाम भी रमेश प्रसाद मिश्रा नहीं। हाँ अच्छा, तो हमने कौन सी चूड़ियां पहन रखी है मियां? और सुनिए, उखाड़ेंगे तो हम आपको इस हवेली से। अमा नामुराद कमजर्फ जलील इंसान, आप इस हवेली में टिके हुए हैं ना तो हमारी दरिया दिली है, वरना कब के दर बदर हो गए होते। सुबह शाम हमें सलामी मारिए तो भी कम है। तुम्हें सलामी मारे हमारी जूती। हाँ, किसी दिन सर से छत और पांव से जमीन सरका देंगे, तब पता चलेगा कि रमेश प्रसाद मिश्रा किस मर्ज की दवा है। अरे जाइए, बड़े देखे आपके जैसे। पतंग चाहिए ना आपको, रख लीजिए। सोचिए हमने खैरात में दे दी कांक के बिच्छू। औकात देख लो मिर्जा, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, तुम खुद कांक के बिच्छू। अमा मियां जाइए जाइए, जाकर पान में चूना लगाइए, ज्यादा रंगबाजी मत दिखाइए। तुम्हें बड़ी हवा लग गई, जाओ जाके फटे दूध की चाय छानो, चलो निकल लो। अरे जाइए। अरे तुम जाओ। हम क्यों जाए, हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं। तो हम क्यों जाए, हम भी अपनी जगह पे खड़े हैं। जाइए यहाँ से। तुम जाओ। हमने मांझा ले लिया। हमने पतंग पकड़ ली है। हम क्यों जाए? हाँ तो खड़े रहो। जाइए ना। जाओ ना। हम क्यों जाए? हम भी नहीं जाएंगे। खड़े रहो। अरे जाओ ना। अरे जाओ। देखिए, चले जाइए। सुनो सकीना, अपने इनको समझा लो। अगर ये हमारे चुप है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल लोगे। और बात पतंग की है ही नहीं, बात ये है कि तुम्हारे इनको ना हमारे इनकी हर चीज छीनने की आदत पड़ गई है। बस शांति भाभी, हमारी जबान पे ना ताले नहीं पड़े हैं, पड़ी आई। शराफत का ये मतलब थोड़ी ना कि कुछ भी कहा सुन ले। अच्छा लगता है क्या कि हम बात बात पर बिंदी बदलें? अरे ये हमारे अगर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस यूं ही है। अरे हमारे ये भी घर का पूरा काम करते हैं, झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया की गुलामी करते फिरेंगे। अरे तो हमारे ये कौन से बंधुआ मजदूर हैं? ये भी करते हैं झाड़ू पोछा, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे डरते रहेंगे। और एक बात और सुन लो, पतंग जिसके हाथ में आती है ना, पतंग उसकी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही बहू। हमारे जमाने में किसी की पतंग अगर किसी की छत पे चली जाती थी ना तो पतंग उसी की हो जाती थी। क्यों बड़ी भी? क्या बात कर रहे हैं मास्टर जी? हमने तो कितनी दफे आपकी अटकी पतंग आपको वापस की थी। हाँ, एक दफे गुस्से में फाड़ दी थी, पर वो पहले से फटी हुई थी। या अल्लाह, यहाँ पतंग फटी नहीं है, इसलिए फैसला जरूरी है कि कब्जा पतंग पर किसका होगा। अरे तो हम कौन सा मना कर रहे हैं? अरे आदि, लड़ाई माफ करो, पापा की लूटी पतंग साफ करो। तो तुम भी अपने अब्बा का लूटा हुआ मांझा चरखैया पे लपेट के जल्दी झट्टे पड़ाओ। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम है। हाँ, हो जाएगा। और हाँ, पूजा, गुड्डू और दादाजी को भी लेते आओ। और तुम भी जोया को अपनी दादी के साथ ले आना। पिटाई होने लगी ना तो इन चटंकों की वजह से हम भी बच जाएंगे। हाँ, ठीक है। बाय। तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। ठीक, चलो। बजा देंगे हम। बड़े आए ईंट बजाने वाले। चलिए मियाँ, हमें इनके मुंह में लगना। चलो जाओ, निकलो, चलो जाओ। हाँ, बड़े आए हैं इधर से। हाँ, बड़े आए, जब देखो तब मुंह उठा लेते हैं। अरे क्या है? अरे क्या तुम बताओ जरा, ये भी कोई बात हुई? अरे मिश्रा जी, हम तो आपको आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। अरे 55 की ट्रेन पकड़ रहे हो और 55 की पटरी छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। बचपना किसका छूटा है जो हमारा छूट जाएगा? और तुमने उस मिर्जा से तो कुछ कहा नहीं जिसने हमारी डोर तोड़ ली। अब हम पर क्यों बरस रही हो फटे हुए ज्वालामुखी की तरह? तो बरसे ना। अरे इतनी सी पतंग के लिए दुकान छोड़कर यहाँ तक भागे चले आ रहे हो। अब चलो ठीक है, आ गए हो तो जरा रगड़ कर झाड़ू पोछा भी कर लो। अरे हम दुकान जा रहे हैं। मिश्रा जी देखो, दिन तो खराब करो ना अपना ना हमारा, भरे बैठे हैं हम। क्या से क्या हो गया? ये लो, शुरू हो जाओ।
और सुनो, आज तो इतनी सी डोर निकली है हाथ से, कल पूरी हवेली भी सरक जाएगी तुम्हारी पतंगबाजी के चक्कर में। तुम्हारी इस पतंगबाजी और रंगबाजी के चक्कर में कल हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। उड़ाते रहना अपनी पतंग और फिर देखना कैसे मिर्जा अपनी दावेदारी करके पूरी हवेली पे अपना कब्जा कर लेगा। क्या करें, मिर्जा का कत्ल कर दें? हवेली हमारी नहीं है, न कागज न पत्थर, कैसे करेंगे अकेले की दावेदारी? अब तुम्हें कोई प्लेट में रखकर तो देगा नहीं, कागज पत्थर नहीं है तो क्या हुआ, ढूंढो। मिश्रा जी, किसी ने बिल्कुल सच कहा है, कब्जा सच्चा और झगड़ा झूठा। सच ही कहा है जिसने भी कहा है। पड़ोस अगर अच्छा ना हो ना तो जिंदगी मुहाल हो जाती है। सुन लिया ना, मिश्रा भाईजान दिल में कितना जहर लिए बैठे हैं और एक आप हैं उन पर मरे फिरते हैं। अरे अब क्या वो दिन दिखला कर ही रहेंगे मियाँ, जब उनका पूरी हवेली पर हो जाए कब्जा और हमारी हो जाए अमीनाबाद के लिए रुक सकी। बेगम, आप भी बस यूं ही खामखा खौफ खा रही हैं। अरे हवेली कोई बकरी का बच्चा है कि लपके और गोद में ले लिया? बेगम, खुदा कसम, जब तक हम यहाँ हैं ना, ये हवेली कहीं नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, एक दिन उस मिश्रा को हमने इस हवेली से दर बदर ना किया ना, तो बेगम हमारा नाम भी अली जफर मिर्जा नहीं। बस बस रहने दीजिए मियाँ, आप खाली बातों के ही शेर हैं। चलिए अब आ गए हैं तो मटर छील दीजिए। अभी? जी। छील दीजिए ना। अल्लाह, ये बच्चे कहाँ रह गए? पता नहीं आते भी कब इन पतंगों की तरह आजाद होके लहराएंगे। ऐसी नाली मिली विरासत में कि ठटरी बंदी साफ होने का नाम ही नहीं लेती। फिक्र ना करो मास्टर जी, ये सेंधा नमक लेकर आए हैं, अजवाइन में लाके पीस के मूंगफली के साथ खा लीजिए, सारा ट्रैफिक एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, खुदा कसम। झगड़ा रहेगा तो इनके मन की बातें नहीं भाप पाएंगे हम। और अगर भाप नहीं पाए तो पता कैसे चलेगा कि क्या खुराफात चल रही है इसके मन में। खत्म तो करना ही पड़ेगा इस झगड़े को। हाँ, करना तो पड़ेगा ही। भाभी भाभी, हम क्या कह रहे थे, हम भी ना पता नहीं क्यों इनके पचड़ों में उलझ से जाते हैं। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे, हमें ना इनके झगड़ों में बिल्कुल पड़ना ही नहीं चाहिए। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहें बहन, देखो तुम तो जानती ही हो हमारे ये ना बस यूं ही हैं, लेकिन तुम्हारे इनको तो सोचना चाहिए था। अब बताओ जरा, 2 कौड़ी की पतंग के लिए मिर्जा भाईजान अपनी औकात पर आ गए। अब ये भी कोई बात हुई? वैसे आदमी बुरे नहीं है। भाभी, वैसे आपके भी वो तो लाखों में एक हैं। बस जबान काट दो तो आदमी एकदम हीरा है, हीरा। बस छिछोरापन नहीं छूट रहा उनसे। बताओ, तुच्छी सी पतंग के लिए ईमान बदल गया उनका। अब ऐसे छोटी छोटी बातों पर आप बिजली बदलते अच्छी थोड़ी ना लगती हैं। हाँ बिल्कुल नहीं। खैर छोड़ो इनकी, इनका तो चलता ही रहता है 3-13। तुम ये बताओ कि आज ये तुम्हारे कुकर में क्या बन रहा है? लगा रही हो क्या आज मुर्गों में सीटी? अरे नहीं नहीं भाभी, इतनी महंगाई में मुर्गों में सीटी कहाँ लगेगी? हमने तो बस छोले उबलने रखे थे। जैसे कि हमें पता ही नहीं कि इनके घर की हांडी में क्या बन रहा है और दिमाग की हांडी में। कुछ कहा आपने भाभी? ना नहीं नहीं तो। माशाल्लाह, चूड़ियाँ तो बड़ी जच रही हैं। कहाँ से लाई हैं? अरे वो अपनी फिरोजाबाद वाली मौसी है ना, उन्होंने भिजवाई थी किसी के हाथ। मोहतरमा, बड़े आई फिरोजाबाद वाली। चमक से ही लग रहा है रास्ते का माल सस्ते में, जैसे कि हम जानते हैं नहीं इस चिड़िया के पंखों की उड़ान। सकीना, तुमने कुछ कहा? ना, नहीं नहीं तो। अच्छा भाभी, हम कह रहे थे कि आजकल अपने सब ग्रुप और भाई क्या चल रहा है, ठंडा क्यों पड़ा है? क्यों?
वो हमारे लखनऊ का चलता फिरता न्यूज़पेपर पारो नहीं आई क्या आज? न जाने कौन सी इमरजेंसी आ जाती है इसकी बार बार। अरे इसकी जान से ये इमरजेंसी नहीं जाती और हमारी जिंदगी से ये पारो। ला 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 ला। ये भी कोई वक्त है पारो आने का? नहीं बाजी, पर आप तो जानती हैं ना कि हमारे जीवन में इमरजेंसी कैसी अटक सी गई है। अब क्या बताएं, हमारे जो ये है ना, आपको तो पता ही है, ये ना इमरजेंसी की 108 की गाड़ी चलाते हैं और इनको इतना काम है। ओफो, तुम्हारी ये कहानी हम हजारों बार सुन चुके हैं। तुम ये बताओ खबर क्या है? क्या बताए जीजी, वो जो अपने आलमबाग वाले बने नवाब है ना, कल रात उनकी हवेली से बुलडोजर टकरा गया और फिर का उनकी आधी हवेली ढह गई, कोहराम मच गया कोहराम। फिर क्या था, ये भी चल दी अपनी इमरजेंसी की गाड़ी उठाकर। बेचारे बन्ने नवाब, बड़ा बुरा हुआ उनके साथ। बेचारे मत कहो बाजी, पूरी दुनिया कहती रही पर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अब क्या हुआ, निकल गई ना सारी हेकड़ी। इन हवेलियों का क्या भरोसा, कब सरक जाए। आते जाते हुए भी यहाँ पे डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब गिर गई तो गिर गई, हवेली थोड़ी पकड़ कर बैठे रहते। अरे जीजी, हवेली नहीं, जे छोड़ी होती तो पप्पू पांडे जी और बिट्टू कपूर सरकार से औने पौने दाम दिलाकर इनके फ्यूचर तो बचा लेते। अब बताओ, हवेली तो आधी चली गई और इज्जत पूरी। अरे भाई आसिफ, कटी कटी में जीता कौन? अरे तो फिर हारा कौन? क्यों बे मिर्जा, तुम कब जीते? झूठ बोलते हो, कैरेक्टर में रहो, ज्यादा न फैलो। वही तो मियाँ, आप भी अपना कैरेक्टर मत छोड़िए। जानते हैं ना कि हमें कैरेक्टर और कुर्तों में सिलवटें बर्दाश्त नहीं है। और सुनिए, अरे रुको मिर्जा, उधर देखो, सुनना सुनाना बाद में। बिट्टू कपूर और पप्पू पांडे, इन्हें देखो तो ऐसा लगता है जैसे चौक चौपटिया के जय वीरू। हमारा राहु केतु कहो मियाँ, चौक चौपटिया की कुंडली में ऐसे बैठे हैं जैसे शनि की 7.5। बुरे वक्त के सबसे अच्छे दोस्त और अच्छे वक्त के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आओ चिकाई ली जाए, आओ। और मिर्जा, सब ठीक है? सब खैरियत। आओ मिश्रा जी, पहले से आराम है? हाँ आराम है, आज सांप और नेवले की जोड़ी साथ साथ। सांप नेवला तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं मियाँ, ये तो रंगा बिल्ला हैं। साथ निकले हैं तो किसी ना किसी को तो लपेटे में लेंगे, है ना? अबे मिर्जा, मान गए तुम्हारी समझदारी कितनी छोटी है। एक चीज अपनी बुद्धि में बैठा लो, राजनीति में मतभेद हुई सकत है, मन भेद नहीं हुई सकत। राजनीति और मोहब्बत में सब जायज है, समझे? मिश्रा, तुम तो चलो, कत्था चूना किमाम इलायची मिला के जरा 2 बीड़ा पान बनाओ हपाक का। आओ। सगे को ठगे। हाँ मिर्जा, जरा बिना शक्कर की चाय पिलाओ। सुनो मिश्रा, तुम्हारा नवाब बनने में एक हवेली सरक गई। हाँ बहुत बुरा हुआ भाई। हम तो कह रहे हैं तुम अपना देखो। मिर्जा के क्या है, मिर्जा की कट जाएगी अमीनाबाद में। हाँ मिर्जा की तो कट जाएगी अमीनाबाद में, लेकिन तुम्हारी नींव क्यों हिल रही है? देखो, हमसे डिवाइड रूल की पॉलिसी ना चलाओ, हम बता रहे हैं। अरे यार, हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम ऐठ रहे हो। तुम्हारी हवेली कागज पत्तर हैं? नहीं बताओ, हैं? अच्छा मान लो कल तुम्हारी हवेली गिर गई, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी सरकार की तरफ से। अब भाई अगर तुम कहो तो हम किसी बढ़िया बिल्डर से बात कर लें, अब तुम्हारे हिस्से की हवेली बिकवा देंगे। हमारे सोने के चम्मच में खाओगे और चांदी का लोटा लेके सुबह जाओगे। अब मिर्चक छोड़ो, मिर्चक मरने दो हवेली में, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उसको। सुनो, हाँ इधर आओ। अरे इधर तो आओ, कान में कहने वाली बात है, आओ। 2 कुत्ते मिलकर एक शेर को घेर तो लेते हैं, लेकिन उसका शिकार नहीं कर सकते। और आज तुम हमारी तरफ अकेले आए हो, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमारे और मिर्जा के बीच फूट डाल के फायदा उठा लोगे,
तो ऐसा हो नहीं पाएगा पप्पू पाणे। और यही सच है बिट्टू कपूर जनाब। देखिए, किसी ने कहा है, हमने नहीं कहा है, किसी ने कहा है कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, कुत्तों ने, हमारा मतलब है लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। तो मियां लोगों को मिले चाहे ना मिले, लेकिन आप दोनों को तो बिल्कुल नहीं मिले। ए देखो, बेमंटी मत करो। मानना मत, बस घुसे रहना उसी तरफ। अरे छोड़े, चलो। हाँ हाँ ठीक है। अरे ये सब क्या फैला रखा है? अरे क्या ढूंढ रहे हो? हे भगवान, घर है कि अजायब घर? जाने कौन वक्त में हम तुम्हारे साथ फेरे पड़ लिए थे। मिश्रा जी, महाराज, आप ही से पूछ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हो? कभी कहती हो ढूंढो, कभी पूछती हो क्या ढूंढ रहे हो। तुम्हारा तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। दिल ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी, दिल ढूंढ रहे हैं। बताओ जरा, जिस उम्र में लोगों का बिजली का बिल तक नहीं खोता, उस उम्र में इनका दिल खो गया है। अरे दिल नहीं, बिल ही बोले थे, जरा सी जबान फिसल गई। हम पुरानी रसीद ढूंढ रहे हैं। हो सकता है हवेली का बिजली का बिल दादाजी के नाम से हो। अरे भाग्यवान, अगर ऐसा हुआ तो हवेली पूरी की पूरी हमारी, दावा पक्का, झगड़ा झूठा। लो फिर और सुन लो। अरे तो इन किताबों के कीड़ों को क्यों जगा रहे हो? दिमाग के पत्थर को रगड़ो। अरे जिस जमाने की ये हवेली है, उस जमाने में अंग्रेजों की रेजिडेंसी में भी बिजली नहीं थी। अरे तुम अपना काम करो, हमें ब्योमकेश बख्शी बने रहने दो। कुछ तो मिलेगा जिससे कचहरी में दावा कर सके कि हवेली हमारे बाप के बाप की है। ये देखो, बेटा ब्योमकेश बख्शी और बाप है नीम हकीम खतरे जान, और हम हो चुके हैं तुम दोनों के चक्कर में पगलैट। जाने कौन वक्त में तुम्हारे साथ फेरे पड़ लिए थे। अरे वही तो हम भी सोच रहे थे। बैली अब आपका क्या खो गया बाबूजी? लगता है आप फिर से कब्ज दूर करने वाले नुस्खे की किताब ढूंढ रहे हैं। आप अंग्रेजी दवा क्यों नहीं ले लेते? अरे अंग्रेजी दवा नहीं, सबसे बद्दुआ होती है। और तुम ना अपना देखो, जिसमें गुजरती है ना वही जानता है। यही तो आपकी दिक्कत है कि गुजरती ही तो नहीं है, अटकी रहती है। ये कंटाम देंगे ना खींच के, तो तुम्हारी पूरी आवाजें रुक जाएंगी। इस पर तो ब्रिटिश इंडिया की मुहर लगी है। तेरे की, ये तो उर्दू में लिखा है। उर्दू तो मोहल्ले में कईयों को आती है, लेकिन अगर किसी से पढ़वाया तो सबको पता चल जाएगा। एक आदमी है जिसे उर्दू आती है, लेकिन वो तो दुश्मन है। अरे दुश्मन है तो क्या हुआ, है तो अपना ही दुश्मन। और किसी ने ठीक ही कहा है, अपना मारेगा तो छांव में डालेगा, गैर मारेगा तो धूप में। और वैसे भी मतलब पढ़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना ही पड़ता है। अड्डे पर मिलो, काम है। काम के तो पैसे लगेंगे मियाँ। मुंह पे मार देंगे। हाथ में दोगे तो बात कीजिए। दिए। आओ। चिट्ठी पढ़वानी है जी। कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या कहा आपने मियाँ? कुछ नहीं। चिट्ठी पढ़ दीजिए। जफर अली वल्द शौकत अली वल्द सिकंदर अली मिर्जा जी। जी मियाँ, आप भी हमारी तरह 9वीं फेल होते
तो एक चिट्ठी पढ़वाने के लिए दर दर ना भटक रहे होते। देखो मिर्जा, 8वीं में अगर 3 बार फेल ना हुए होते ना तो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते। चलिए मान तो लिया इसी बहाने आपने कि आप एक ही क्लास में 3 बार फेल हुए हैं। लाहौल बिलाकुर। मियाँ याद रखिएगा हमेशा कि पढ़ाई के मामले में हम आपसे 1 साल सीनियर हैं। अच्छा ठीक है, चिट्ठी पढ़ दीजिए ना। महारानी विक्टोरिया के जानिब से यह हुक्म दिया जाता है कि अंग्रेजों के हिंदुस्तान से जाने के बाद हवेली 313 को पागल खाने या यतीम खाने में तब्दील कर दिया जाए, और अगर यहाँ के रहने वालों ने यह हुक्म नहीं माना तो उन्हें सजाए काला पानी तय। मतलब अगर महारानी के हुक्म के हिसाब से पागल खाना बन गया तो हमारा निजी पागल खाना होगा, और हम अपनी हवेली के बने हुए नए पागल खाने के पहले पागल होंगे, और हम दूसरे। अरे मिर्जा, ये क्या किया? महारानी के हुक्म की चिट्ठी फाड़ दी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चलो मिर्जा, मिट्टी डालो। रात गई बात गई, ना रही हुक्म की चिट्ठी, ना रहा महारानी का हुक्म। अंग्रेज तो चले गए, अब इनकी बारी है हवेली छोड़कर जाने की। इनका काम तो हो गया और मेरा भी। अब आओ।